हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये गैरिसन इंजीनियर एयरफोर्स हलवारा का ऑफिस है। ये मेरा एसएससी जेई 2022 के थ्रू फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग था मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में। फिर इसके बाद ये मेरी ट्रेनिंग का फोटो है। मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो लुधियाना में हुई थी और मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी वो चंडीगढ़ में हुई थी। ये मेरा लास्ट डे ऑफ ऑफिस है जहां पर मुझे कमेमोरेट किया जा रहा है एक शील्ड के थ्रू, और जितना भी मैंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की उसके लिए वेलकम किया जा रहा है। तो एक पार्टी रखी गई थी ऑफिस के द्वारा जहां पर सारे के सारे मेरे कलीग्स हैं। ये सब मैं क्यों दिखा रहा हूं, आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कॉलेज के अंदर तुम हो और ये डिपार्टमेंट का सपना देख रहे हो तो ये तुम्हारा जरूर पूरा हो सकता है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए तुम्हारे पास दिन कितने हैं, गिनकर सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं। तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे, तुम सोचते रह जाओगे कि कॉलेज में मुझे सिलेक्शन लेना है, लेकिन टाइम निकलता जाएगा और तुम बस सोचते ही रह जाओगे। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट्स ही देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में अगले 4 महीने के अंदर आपको क्या क्या चीजें चाहिए कवर करने के लिए सिलेबस को, और कैसे कैसे कवर करना है, वो सब कुछ बताने वाला हूं एक कॉलेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। मुझे सच में अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते समय, क्योंकि तुम लोग समझते नहीं हो। तुम्हें वीडियो देखना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उस वीडियो में बंदा बात कर रहा है, जो बता रहा है, वो कोई भी फॉलो नहीं करता। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब मैं यही समझता हूं कि तुम एसएससी जेई में सिलेक्ट होने लायक ही नहीं हो। क्योंकि मेरे भाई, तुम्हारे पास टाइम ही कितना बचा है? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 4 महीने हैं गिनके। जून में तुम्हारा एग्जामिनेशन है। ये देखो क्या बताया एसएससी के कैलेंडर में कि 31 मार्च को फॉर्म आउट हो जाएगा। पूरे के पूरे अप्रैल फॉर्म भरा जाएगा और जून में तुम्हारा एग्जामिनेशन होना ही है टेंटेटिवली, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो देखो दोस्त, अच्छा यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है तुम लोगों के बीच में। तुम्हें अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि कॉलेज में रहकर क्या तुम अप्लाई कर पाओगे। तो हाँ, मैं कह रहा हूं तुम अप्लाई कर पाओगे। जो इस बार नोटिफिकेशन आएगा तुम उसमें एलिजिबल होगे, अगर 2026 में पास आउट होते हो तो। अब देखो, अगर तुम इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो तो एकदम सही जगह पर हो। इलेक्ट्रिकल के अंदर टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं मेरे भाई? 7 सब्जेक्ट्स हैं। ये देखो, नेटवर्क है, मशीन्स है, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन, ट्रैक्शन, ये यूटिलाइजेशन ही है, और फिर उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, अर्थिंग, वायरिंग। टोटल सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट हैं, 7 ओनली। समझ गए? तुम्हारे 7 जन्म सही हो जाएंगे बेटा इससे। अब देखो, ये एनालिसिस अगर पहले नहीं देखी हो तो अब देख लो। ये एनालिसिस बताती है कि एसएससी जेई का जो पेपर 2025 में हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें किस किस तरीके से सब्जेक्ट्स का क्या क्या वेटेज रहा था। मैं तुम्हें समरी बता देता हूं फटाफट। देखो, 3 सब्जेक्ट तुम्हारे सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। कौन कौन से हैं? एक है नेटवर्क थ्योरी, कितना वेटेज रहा? लगभग लगभग 30%। दूसरा है मशीन्स, कितना वेटेज है? लगभग लगभग 25 से 30%। 25 to 30% के बीच में ये सब्जेक्ट आता है। और ये है तीसरा पावर सिस्टम, इसका कितना वेटेज है? 7 3 10 16, 5 4 9 15, 12 15 और 16, 15%। 30%, 25%, 55 और 15%, 70। कहीं कहीं तो 70 से 75 भी समझ लो। तो 70 to 75 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट से आ सकते हैं। अगर तुम बाकी सब्जेक्ट पढ़ के ना भी जाओ तो भी आ जाएंगे, लेकिन इन सब्जेक्ट में तुम्हें महारत हासिल करनी होगी। अब इसके बाद जो बाकी के 4 सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तुम्हें पढ़ना है। यूटिलाइजेशन पढ़ना है, मेजरमेंट पढ़ना है, अर्थिंग एंड वायरिंग पढ़ना है, और कुछ एक दो मिसलेनियस कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम्हें एसएससी जेई के लिए क्या पढ़ना है। मेनली तो 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है, यूटिलाइजेशन है, मेजरमेंट है, अर्थिंग वायरिंग है। और ये 4 सब्जेक्ट तुम सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर कवर कर सकते हो। लेकिन फरवरी, मार्च और लगभग आधा अप्रैल तुम्हें इन 3 सब्जेक्ट्स पर इतना ताबड़तोड़ मेहनत करनी है कि कोई भी क्वेश्चन बचने ना पाए बेटा। समझ गए? अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल की। 2 चीजें आती हैं, एक रीजनिंग, दूसरा जीके। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन, जीके में 50 क्वेश्चन। रीजनिंग की टेंशन ना मैं कभी लिया ना तुम्हें कभी लेनी है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में बस तुम्हें आखिरी के 2 से 3 महीने में, जैसे 2 महीने में तुम अगर हर दिन एक टेस्ट भी दे रहे हो
तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर तुम कल से भी पढ़ना चालू कर रहे हो तो डेली के सिर्फ 25 से 30 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस करने हैं, दैट्स इट। सर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? एक चैनल है और एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक करके, उस पर तुम्हें सिर्फ 30 क्वेश्चंस डेली के प्रैक्टिस करने हैं रीजनिंग के, तुम्हारी रीजनिंग की फ्लुएंसी अपने आप बनी रहेगी, ठीक है, एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज के अंदर, दैट्स इट। अब जीके की जो समस्या है उसको तो बताता हूं। अच्छा, रीजनिंग में टॉपिक्स कौन कौन से हैं सर? तो देखो बेटा, ये रीजनिंग के सारे टॉपिक्स हैं। करना ये है, तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले ज्वाइन होना है। वहां पर तुम्हें ये पूरी की पूरी पीडीएफ में शेयर करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सारा का सारा एनालिटिक्स है, सब कुछ है, ठीक। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। अब देखो जीके, तो तुमने शायद बहुत सारी वीडियो देख रखी होंगी जिसमें तुमने सुना होगा कि एडिक्विटी करके एक नया वेंडर आया है जो कि जीके बहुत टफ पूछ रहा है। ये बात सही है, टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब उसमें 0 नंबर लाओगे। कम से कम 20 नंबर तो तुम्हें फिर भी लाने ही है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास 4 महीने हैं भाई। 4 महीने में करोगे क्या? है ना, क्या करोगे? केवल खाली पीली बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे ना। तो अब बताता हूं क्या पढ़ना है। देखो, ये नहीं पढ़ना। अगर तुम एसएससी जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो तो साइंस का वेटेज लगभग लगभग नेग्लिजिबल था, तो तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पे मतलब अपना ध्यान देना है, एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी। करंट अफेयर्स की टेंशन तुम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर्स मैं अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक बड़े एग्जामिनेशन से पहले कवर कराता हूं। एसएससी जेईई के पहले कवर कराया था 2025 के पहले, आरआरबी जेईई के लिए भी कराया था, तुम्हारे लिए भी कराऊंगा, तो तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी। जो भी बच्चे डेली के डेली एक करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं किसी ना किसी चैनल पर, अपना समय खराब मत करो, टेक्निकल के क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। इसकी टेंशन छोड़ दो। सिर्फ तुम्हें 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, और ये जो सब्जेक्ट है इसका वेटेज तो काफी है लेकिन ये थोड़ा सा टफ आता है। तो मैं इसकी एनालिसिस में लगा हुआ हूं, बहुत ही जल्दी तुम्हारे सामने एनालिसिस लेके आऊंगा। तो स्टैटिक जीके में कैसे कवर करना है और किस जगह से कवर करना है उसकी एग्जैक्ट एनालिसिस तुम्हारे सामने पेश करूंगा, ठीक है। उसके लिए वेट करना। ये मैंने थोड़ी और एनालिसिस की है इस बार के एसएससी जेईई के, जो रिस्पॉन्स की आई है उनके पेपर्स पे एनालिसिस की है। तो करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो, है ना। फिर ज्योग्राफी है, फिजिक्स थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, तुम्हें कवर करने की जरूरत नहीं है। पॉलिटी के देखो 8 क्वेश्चन, समझ रहे हो। करंट अफेयर्स देखो, ज्योग्राफी देखो, समझ रहे हो, स्टैटिक देखो, और फिर हिस्ट्री देखो। अगर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, करंट अफेयर्स कवर कर लिया ना, 30 से 35 नंबर तो तुम्हारे वैसे ही सिक्योर हो जाएंगे, समझ गए ना। तो टेंशन मत लो। अब बात करते हैं सर पढ़ें कहां से। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, मैं देखता हूं तुम कॉलेज के बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तुम लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं है, तो तुम लोग क्या करते हो, किताबें ढूंढते हो कि कौन कौन सी किताबों से पढ़ना है। मैं तुम्हें बता रहा हूं कौन सी किताब है बेटा। ये है किताब, ये रे बीएल थरेजा, इसमें 2000 पन्ने हैं। ये है बेटा मशीन्स की किताब, इसमें 1000 पन्ने हैं। ये वीके मेहता बेटा, इसमें भी 700-800 पेजेस हैं। क्या तुम 2 महीने में इन 3 किताबों को खत्म कर सकते हो? अगर तुम्हारे अंदर दम है तो बेटा ये रही किताब, इसी में से पूरा पेपर आता है, तुम पढ़ लो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बुद्धि है तो फिर तुम इन किताब को नहीं छुओगे। क्यों? क्योंकि तुम किसी की मेंटरशिप फॉलो करोगे, और मेंटरशिप के अंदर तुम इस सिलेबस को, 3 सब्जेक्ट्स को, जो कि तुम्हें 75% नंबर दिला सकता है, वो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 महीने में कवर कर सकते हो। इन किताबों को खोल के तो मुझे नहीं लगता कि तुम 2 महीने में इन किताबों को खत्म कर पाओगे। देख जरूर लोगे, पन्ने पलट लोगे, लेकिन पढ़ना क्या है, कितना याद रखना है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितना रिवीजन करना है, नहीं कर पाओगे बेटा। तो इसीलिए एक कोर्स पकड़ो किसी भी मेंटोर का, मेरा पकड़ना है तो मेरा पकड़ो, या किसी और मेंटोर का कोर्स पकड़ो, और उसमें जो लेक्चर्स हैं उनको देखना स्टार्ट करो। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए फरवरी, मार्च और आधे अप्रैल में ये 3 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए थे, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, खत्म कर देना है। समझ गए? अब सुनो पते की बात। थ्योरी तुम कोर्स से करो, क्वेश्चंस तुम्हें खुद लगाने हैं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस कोर्स में मिलेंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें एक किताब ये पकड़नी है और दूसरी किताब ये पकड़नी है। सर ये किताब कौन सी है? तो बेटा मार्केट में एक ये नई किताब है न्यूमेरिकल्स की। जैसे कि इस बार न्यूमेरिकल्स ज्यादा है तो तुम इस किताब से न्यूमेरिकल्स लगाना स्टार्ट करो। बिल्कुल सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल है, नेटवर्क के, मशीन के, पावर सिस्टम के, एक एक से लगाओगे। तुम थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चंस इसमें से लगाओ। न्यूमेरिकल्स के लिए ये, और सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के लिए ये किताब है।
बस इन दो किताबों से तुम्हें एसएससी जेई की प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा टेक्निकल के लिए तुम्हें और तीसरा कुछ नहीं चाहिए प्रैक्टिस के लिए, समझ गए? कोई यूट्यूब पे फालतू की वन शॉट वगैरह अभी से नहीं देखने। एक और किताब है, ये मेरे सिलेक्टेड 2000 क्वेश्चंस हैं। अगर तुम करना चाहते हो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, तो तुम सिर्फ और सिर्फ 99 रुपए में मेरे एप्लीकेशन पे जाके यहां से 2000 क्वेश्चंस की ये पीडीएफ है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है? चलो बेटा, जीके के लिए क्या करें सर? तो बेटा जीके बड़ा सिंपल है। ये रही ऑब्जेक्टिव की बुक और ये रही थ्योरी की बुक। ये मनोहर पांडे के नाम से है, ठीक है? अरिहंत पब्लिकेशन की। मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे इसी को फॉलो किया था और क्वेश्चंस लगाने के लिए मैंने इस किताब को फॉलो किया था। अभी आपको दोनों के सैंपल भी दिखा दूंगा, देखो। अच्छा, एक और चीज, एसएससी जेई के अगर तुम्हें पेपर डाउनलोड करने हैं लेटेस्ट वाले, जो कि तुम्हें कहीं नहीं मिल रहे होंगे, तो तुम्हें टीचर की बात पे क्यों भरोसा करना है कि कैसे क्वेश्चन आए थे? तुम खुद देखो एसएससी जेई में इस बार कैसे क्वेश्चन आए थे। तो मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेटा फ्री मटेरियल में जाना और वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाना। यहां से तुम्हें सारे के सारे लेटेस्ट वाले पेपर मिल जाएंगे, उनको तुम डाउनलोड करके खुद से एनालिसिस करो कि इस बार कैसा पेपर आया था, ठीक है ना? चलिए, अब क्या करना है, कैसे करना है, कवर कैसे करना है? तो देखो यार, तुम कॉलेज के अंदर हो, तुम्हारे पास ज्यादा समय है नहीं, तुम्हें कॉलेज भी जाना पड़ता है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर है, कॉलेज थोड़ा कम जाओ, हो सके तो हफ्ते में मैक्स टू मैक्स 3 दिन जाओ बस। अगर अटेंडेंस का पंगा है तो फिर जाना पड़ेगा। जैसे भी हो, मैं तुम्हें एक टारगेट बता रहा हूं, सिंपल सी चीज है, सुबह उठो, टेक्निकल पढ़ो 2 से 3 घंटे बेटा, कम से कम 2 लेक्चर निपटा दो। फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखो, 1.5 की स्पीड पे 2 लेक्चर निपटाओ टेक्निकल के, सुबह ही सुबह। कॉलेज पहुंच गए, जो भी तुमने टेक्निकल पढ़ा है उसको रिवाइज करो। कॉलेज में ये तुम्हें करना ही पड़ेगा। शाम को आए, हमने जीके पढ़ा और हमने टेक्निकल की जो मैंने किताब बताई है उससे क्वेश्चंस लगा लिए। जीके को देना है 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटे, और 1 घंटे टेक्निकल के क्वेश्चन लगाने हैं। कितने घंटे की पढ़ाई हुई डेली? 2 से 3 घंटा सुबह, 2 से 3 घंटा शाम को, और 1 घंटा बीच में कॉलेज का। 5 से 6 घंटे तुम्हें डेली के डेली निकालना पड़ेगा अगर तुम्हें सच में एमईएस या सीपीडब्ल्यूडी में बेटा जाना है तो। समझ गए बात? तो सिंपल सी बात है बेटा, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी तेरे को, कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। चलो, ये भी देखना है कि मैंने कैसे पढ़ाई करी थी, तो चलो वो दिखाता हूं। एसएससी की जो किताब मैंने बताई थी वो लेटेस्ट वाली है, ये मेरे टाइम वाली किताब है। मैंने एसएससी जी 2022 क्लियर किया था, उस टाइम पे मैंने इस किताब को फाड़ के ऐसे 4-5 पार्ट्स में निकाल लिया था। पॉलिटी अलग, इकोनॉमी अलग, बायोलॉजी अलग, जीके अलग, मैंने फाड़ लिया था किताब को, क्योंकि मोटी थी ना, मोटे से डर लगता है मोटी किताब से डर लगता है भाई, तो मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया। फिर मैंने क्या किया, पेंसिल ली और पेंसिल से क्वेश्चंस करना चालू किया। ये देखो, ये देखो, क्वेश्चंस करना चालू किया और क्वेश्चंस कर करके हाइलाइटर लेके बैठता था और ऊपर वो सब कुछ लिख लेता था जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता था। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वो ऊपर लिखता था, और जो क्वेश्चन नहीं बना उसको स्टार मार्क कर लिया, जो क्वेश्चन सिंपल था उसको छोड़ दिया। तो जब दूसरा रिवाइज करूंगा तो केवल स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस रिवाइज कर लूंगा। मैंने भी ऐसी मेहनत की है भाई, तुम लोगों की तरह। जो तुम करने वाले हो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसीलिए आज यहां खड़ा हूं, समझ गए ना? फिर ये देखो, ये मैंने मेहनत कर रखी है। अब मनोहर पांडे पढ़ा था मैंने, तो ये मनोहर पांडे है। ये देखो, लाल पीला नीला हरा सब कलर दिख जाएगा और ऊपर डेटा भी दिख जाएगा। याद किया है बेटा, दिमाग में घुसेड़ा है। कोई भी तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा, तुम्हें खुद ही लेना पड़ेगा, समझ गए? मैं भी एक जरिया हूं जो बस बता सकता हूं, डिपार्टमेंट के अंदर तुम्हें खुद ही चल के जाना होगा, समझ गए ना? आखिरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, एक दिन की पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला। डेली के डेली अगर तुम 6 घंटे भी नहीं दे पा रहे हो, डेली के डेली तुम 4 घंटे भी दे रहे हो, तो 2 घंटे सुबह दो, 2 घंटे शाम को दो। जितना शॉर्ट रास्ता हो सकता है प्रिपरेशन का मैं तुम्हें वही बताऊंगा, लेकिन तुम्हें चलना होगा मेरे भाई। सिलेक्शन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठीक है? कंसिस्टेंसी को फॉलो करते रहो, तुम कितने भी होशियार बने रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता बेटा। 4 महीने लग के अगर पढ़ लिए ना, कॉलेज के साथ ही सरकारी नौकरी तुम्हारे जेब में होगी, और वो भी टॉप लेवल की, समझ गए? एसएससी जेई की, जिसमें बहुत सारे आईआईटी वाले बंदे भी आज के समय पेपर भर के क्लियर करना चाह रहे हैं। तो अगर तुम्हें मेरी मेंटरशिप चाहिए और तुम चाहते हो कि सर मैं तो आपसे पढ़ना चाहता हूं, तो ये इकलौता ऑल इन वन कोर्स है, ऊर्जस एजेई
कोर्स और ये एक फाउंडेशन कोर्स है, एकदम 0 लेवल से 1 साल की वैलिडिटी वाला ले लेना। इसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे कवर्ड हैं, सब कुछ तुम्हें दही जमा का जमाया मिल जाएगा। ये देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स मैंने इसमें कवर करा रखे हैं, अभी अभी लेटेस्ट ही पढ़ाया है मैंने, ऑलरेडी लाइव क्लास अभी इसमें इस सब्जेक्ट की चल रही है, समझ गए, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो चुके हैं। मैं पढ़ाता इस तरीके से हूं कि डाउट आएगा ही नहीं दिमाग में, तो टेंशन मत लो कि सर हम लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे तो डाउट कहां से पूछेंगे। 24/7 एप्लीकेशन में चैट का ग्रुप अवेलेबल है, वहां पे पूछो, आपके पास अलग से पर्सनल ग्रुप होगा वहां पे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो ये सारा डेटा है, इसमें सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल है, जितने तेज कवर कर सकते हो उतना तेज कवर करो। और अगर तुम बेसिक्स जानते हो, बेसिक्स तुम्हारा स्ट्रांग है, बेसिक्स से नहीं पढ़ना, तो फिर ये खतरनाक कोर्स है इलेक्ट्रिकल डिवीजन कोर्स 2025 रिकॉर्डेड वाला, इसमें भी सारे के सारे सब्जेक्ट्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। फाउंडेशन कोर्स में 250 वीडियोस हैं, इसके अंदर 90 वीडियोस हैं, 90 वीडियोस में काम तमाम, समझ गए ना। चलिए बेटा, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, सिलेक्शन लेने के लिए काम चालू कर दो, गिन के 4 महीने हैं जीने के, अगले जो तुम्हारे 40 साल आने वाले हैं ना, सुधर जाएंगे सिर्फ इन 4 महीनों में मेहनत करने से, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने हर एक दोस्त को बताएं कि मार्केट में खतरनाक मेंटोर है जो कि तुम्हारा सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। थैंक यू।